हालेलुया, 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 आमेन। अभी आइए उस महान परमेश्वर के सामने एक और बार अपने सिरों को झुकाते, अपने हाथों को फैलाते। हे प्रभु, तेरे दया बिना हम जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा प्रभु। इस संसार में दुष्टों से भरी हुई और बुरी बातों से पूरी तरह से भरा हुआ इस संसार में हमारा लेने वाला वायु भी खराब हो गया, हमारा पीने वाला पानी भी खराब होते जा रहा है। अगर तेरा सहारा नहीं रहेगा प्रभु, हमारा जीना कठिन हो जाएगा। लाखों पैसा भी रहेगा, बैंक में रहेगा, लेकिन मिलता नहीं है, एटीएम में निकलता नहीं है। हे प्रभु, पैसा तो है लेकिन खा नहीं पाते हैं। एक संकट के समय में आपके लिए परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा साथ। आपका हालत, मेरा हालत, जिसका नाक में श्वास है, सबका हालत खराब है। नजदीक में समुद्र के किनारे तट में मैं जब थाईलैंड जाके देखा था, लाखों मछलियां आके अपने से मर के वहां सड़ रहे थे। मैंने पूछा ये क्या हो गया? पता नहीं, समुद्र के गंदे अंदर कोई विष वायु निकल रहा है, जिससे मछलियां बाहर निकल के तड़प के चले आते, मर जाते। वहां का मछुए कहते हैं, हमने जिंदगी भर इतनी मछलियां देखी नहीं, जिंदगी भर में इतनी मछलियों को देखा भी नहीं, लेकिन अभी देख रहे हैं, परंतु उनको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। अगर मैं अपने परिवार को ले जाऊंगा या बेचने के लिए ले जाऊंगा, उनके लिए मौत रखा हुआ है, क्योंकि इन मछलियों ने उस विष वायु को अपना के समुद्र के तट पर आ गया। हम इतना दिन मेहनत करते हैं। एक आदमी हमसे कह रहा था, मैं 60 बरस अपना बाप के साथ काम करते हुए कभी इतनी मछलियों को देखा नहीं, लेकिन अभी मछली तट पर आ गया और तड़प रहा है, मर रहा है। उसमें एक मछली को मैं लेके खा नहीं सकूंगा या बेच नहीं सकूंगा। भाई, दुनिया के अंदर किस प्रकार की बातें हो रही है, इस आपत्ति में रहने के लिए आपको ईश्वर का आवश्यकता है, ईश्वर की जानकारी की आवश्यकता है। लोग अमिताभ बच्चन की जानकारी के लिए, शाहरुख खान के जानकारी के लिए, धोनी साहब के जानकारी के लिए दिन रात बिताने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सृजनहार को पहचानने के लिए तैयार नहीं। जब बीते साल इस वक्त में नेपाल में भूमिडल हुई, 3 लाख लोगों का घर गिर गया। हमारा डॉक्टर अशोक और हमारा 50 सेवक लोग वहां मदद करने के लिए गए। वे लोग कह रहे थे, भैया दवाई मत दीजिएगा, हम लोगों को दवाई नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक ही महीना में 281 बार धरती कांपने लगा। एक ही महीना में 30 दिन के अंदर 281 बार धरती कांपते रह गया। जिस ट्रक से हम लोग साधनों को ले गए उनको मदद करने के लिए, भोजन को ले गए, वो ट्रक भी उलट गया धरती खिलने के वजह से। और जब पहाड़ के अंदर और भीतर गांव में हमारे लोग जो बेघर हो गए, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिसके लिए कोई उपाय नहीं, सरकार नहीं पहुंच पाई, हमारे 50 भाई लोग 2 ट्रक लोड भर के साधनों के ले जाके जब उनको मदद करने के लिए, दवाई देने के लिए, जिसको चोट लग गया, वे कह रहे थे, डॉक्टर साहब यहां पूछ ले जाएगा, हमको दवाई मत दीजिएगा, हमको मरने के लिए दवा जहर दीजिएगा, और मरने के पहले थोड़ा शराब दीजिएगा, हम उसी में भूल जाएं। मनुष्य जब उपद्रव आता है ठहर नहीं पाता। ये संसार में
प्रतिदिन आप पत्रिका में देखेंगे, आज इधर भूमि हिल रहा है, उधर सुनामी हो रहा है, उधर का समुद्र का पानी उठ रहा है, यहाँ इस बड़ी नदी में एक बाढ़ आई है, हजारों लोगों को ले गया करके। इस आफत से भरी हुई संसार में जीने के लिए आपके सृजनहार के पास जो अनुग्रह आपके लिए है, प्यार की वजह से उस अनुग्रह के आधीन में आने के लिए इस मीटिंग का मतलब वही है, अपने परमेश्वर को जानो, अपने परमेश्वर के प्यार को जानो, अपने परमेश्वर की दया को मांगो, ताकि तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा संपत्ति और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह सके। आइए हम उस पद को फिर से गाएंगे, हम है तेरे हाथों की रचना है, हे परमेश्वर हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन मेरा तेरा है, ये शैतान चुना नहीं, या आफती चुना नहीं है। आप कोई भी क्यों हो बहुत कमाने वाले होंगे, आप कोई भी क्यों हो बहुत ऊंचे घर के होंगे, आप कोई भी ने क्यों हो ऊंचे पदवी में होंगे, परंतु आपके लिए उसका दया का आवश्यकता है। आइए हम सब उसकी दया के तलाश में उसके नजदीक आएंगे। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। अपना दोनों हाथों को उठा के हालेलुया, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हालेलुया, 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 आमीन। एक ऊंचे थाली परमेश्वर के लिए बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया। मेहरबानी से अपने जीवन की कहानी को आप सुनने के लिए आधा घंटा के लिए बैठ जाइए। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। उस दया का परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बहुतायत से बरसने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले परमेश्वर आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके भविष्य के बारे में क्या रखा है उसको समझते हुए देखने के लिए मेहरबानी से बैठ जाइए। हम आपके सामने इन वचनों को पेश करने के लिए चाहते हैं। आप कहेंगे भैया आप इस संसार में कई बातें हमारे सामने हैं, परंतु आप उन सारी बातों को छोड़ के अब ईश्वर की बातों को खाने के लिए क्यों आए हैं? ईश्वर की बातों को सुनाने के लिए क्यों आए हैं? ईश्वर का प्यार को, ईश्वर का दया को, ईश्वर के अनुग्रह को सुनाने के लिए क्यों आए हैं? मैं आपको बतलाने के लिए जा रहा हूं, और जो भी मैं बतलाऊंगा मैं अपने मन की विचार बतलाने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मनुष्य की भाषण को सुन के हम थके हुए हैं। मनुष्य की भाषण की आवश्यकता नहीं है। भाषण देने के लिए दुनिया में नेताओं का कमी नहीं है। गली गली में नेता हो गया, गांव गांव में नेता हो गया, और उनको बोलने के लिए भी आता है, कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। लेकिन हम आपको ईश्वर की आवाज, जो आपके लिए आवश्यकता है, जो आपको जिला सकता है, जो आपके अंदर उम्मीद को ला सकता है, जो आपके अंदर एक आशा को ला सकता है, उन वचनों को मैं सुनाने के लिए चाहता हूं। थोड़ा समय अपना कान खोल के सुन लीजिएगा। बाइबल बतलाती है मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी जरूर ये जानता है परमेश्वर ने उसको बनाया। हमारे हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति इतनी जानता है मैं परमेश्वर का खाद की क्रिया हूं, इसमें कोई दो मत है नहीं। परंतु
बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का धर्मशास्त्र में यह लिखा है, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद से लेकर मैं थोड़ा बहुत आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। क्यों आज मनुष्य का दिल बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, मनुष्य का विचार में अंधकार अंधकार है, भविष्य के बारे में चिंताएं हैं, उसके आगे के लिए कुछ दिखता नहीं है, आज जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पास कोई ताकत दिखाई नहीं पड़ता, कितने बड़े आदमी भी क्यों न हो। क्यों? क्या परमेश्वर इसके बारे में कुछ लिख कर रखा है आपके लिए, मेरे लिए? मेरे हाथ में जो किताब है ये 2832 भाषा में अनुवाद करने का कारण सारे बोली बोलने वाले, सारी भाषा के लोग उसको समझें, इसलिए इसमें से मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। रोमियो उसका पहला अध्याय 21 पद को पढ़िएगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सुनिए भाईजान, अब कोई भी मत मानने वाला क्यों न हो, कोई धर्म के क्यों न हो, आप कान खोल के सुनिएगा। परमेश्वर है करके सब कोई जानते हैं। शायद आप कहते होंगे मैं नहीं जानता हूं उसको व्यक्तिगत, परंतु उसकी ताकत को महसूस करता हूं, उसकी सामर्थ्य को देखता हूं करके आप कहते होंगे। मनुष्य के दिल में एक विचार है, एक शक्ति है। बाइबल बतलाती है वो व्यक्ति है, शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। और व्यक्ति को हम बाइबल बतलाती है परमेश्वर है। और मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचानने की वजह से या जानने के बावजूद भी उसके लिए जो महिमा देना है, उसके लिए जो धन्यवाद देना है, उसके लिए जो बड़ाई करना, उसको नहीं करने की वजह से उनका मन अंधकार से भरा रहा था। ये क्यों? उसी अध्याय में 25वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की है ना कि। एक मिनट, आप थोड़ा सा सोचिएगा। मनुष्य उसका दिल अंधकार से भरने की वजह से सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की सेवा करने के लिए अपने को सौंप दिया। मनुष्य का पहले गलती यही हुई है। इसी बात से मनुष्य आज अंधकार में जीवन में रहता है। उसके आगे आशा के लिए कोई जगह है ही नहीं। बाइबल साफ बतलाती है, उसने उस विचार 25वां फिर से पढ़िएगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार को रुकिएगा। भाई बहन, थोड़ा सोचिएगा। आपका भजन, आपकी आराधना, आपकी उपासना किसके लिए है? आपका सृजनहार को जो मिलना है, क्या वो मिलता है या सृष्टि के लिए मिलता है? और उस कारण उसका मनुष्य का दिल अंधकार केवल नहीं हुआ। 26वां पद को पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं को वश में छोड़ दिया। कामनाओं को वश में छोड़ दिया। पेपर में आप देखिएगा, एक बीते हफ्ता के एक पेपर को मैं पढ़ के रो रहा था। एक 2 साल की बच्ची के साथ एक 25 साल का जवान ने बुरा किया। भैया, मनुष्य का चिंताएं, विचारें इतना नीचे गिर गया, कारण उसका मन अंधकार हो गया। परमेश्वर ने इस बात के लिए उसको छोड़ दिया। उसकी लालसाएं, उसकी लालचें ऐसे गंदे काम करने के लिए बैठा है।
जगह जगह रेप के लिए हम रोज पेपर में पढ़ते हैं। देश को देखने के लिए कोई बाहर का आदमी आने के लिए डरता है, सोचता है अगर हम गोवा में जाएंगे वहां भी खतरा है, अगर दिल्ली जाएंगे वहां भी खतरा है, या केरला जाएंगे वहां भी खतरा है। क्या हिंदुस्तान में आदमी नहीं है, पशु रहता है करके एक विदेशी आदमी ने मुझसे पूछा था जब मैं यूरोप गया था। कान खोल के सुन ली, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल इसका जड़ की कारण को बतलाता है, इस जड़ की बातों को बतलाता है। इसी कारण क्या लिखा है, 28 पद को पढ़िएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, उनके निकम्मे पर जाओ करके छोड़ दिया। कितनी बहुत दर्द देने की बात है, कितने सोचने की बात है, कितनी बातें जो परमेश्वर अगर हमें छोड़ देगा हमारे लिए कितना आफतियां रखी गई है। थोड़ा सा सोचिएगा, आपका सृष्टिकर्ता जो आपसे प्यार करने के लिए चाहता करके कल आपको डॉक्टर अशोक ने बताया, मैं आपको फिर बाद में उसको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जो प्यार करने वाला, दया करने वाला, अपने सामर्थ्य को आपके साथ कार्य करते हुए दिखाने के लिए कोशिश करने वाला ईश्वर, जब हम उसकी बातों पर जानने के लिए मन नहीं लगाते हैं, जब उसकी जानकारी के लिए कोशिश नहीं करते हैं, परमेश्वर में निकम्मे मन में छोड़ दिया। इस कारण क्या हुआ, आगे बढ़िएगा, कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और ढाग और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा करने वाले दूसरों का अनादर करने वाले अभिमानी डींगमार बुरी बातों के बनाने वाला माता पिता की आज्ञा न मानने वाला निर्बुद्धि विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गए। सुनिएगा, आज मनुष्य का बुरे हालत का क्या है। सिनेमा में 3 घंटा आप देखते होंगे, क्या दिखता है, मारो काटो रेप करो डांस करो पीओ चलो। अरे भैया यही जिंदगी है। जो शाहरुख खान या अन्य सिनेमा स्टार जो वहां पर पर्दे में नाचते हैं, रोड पर नाच के देखकर तुम्हारे पर लोग पथरवाह करेंगे और कहेंगे पागल हो गया क्या, पागल हो गया। लेकिन हम पैसा देके उसको देखते हैं, करोड़ों रुपया डाल के उसको देखते हैं, करोड़ों रुपया देके वो बनाते हैं, उसी के पीछे पड़ा है। क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है किस प्रकार की बातों से मनुष्य भर गया है। मेरी बातों को थोड़ा कान खोल के सुने, कान खोल के सुने। मेरी आवाज जितनी दूर तक जाती है वहां के सारे लोग दुकानदार भी सुने। जरूर आपको जीवन के लिए पैसा तो चाहिए, जरूर जीने के लिए एक मकान तो चाहिए, आपको रहने के लिए एक जगह तो चाहिए, आपको सारी बातें चाहिए, लेकिन सबसे अधिक आपके लिए अपना सृजनहार की जानकारी चाहिए। हमारा पुलिस वाले बहुत रात दिन उनको सोना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि सब जगह में तो सारी प्रकार की बातें, जितनी बातों का हमारे भाई ने बाइबल में से पढ़ के सुनाया। मनुष्य का हृदय चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो जहां मैं रहता हूं, या तमिलनाडु के हो जहां से मैं आता हूं, और या विदेश के हो, मैं 60 देशों में घूम घूम के देखा, वहां का हालत भी यही है। देखने में लगता है विदेश में रहता, विदेश में क्या अलग दिल लेकर रखा, यही दिल का दे लेकर रखा। मनुष्य को स्वभाव में अंतर नहीं, खाली चमड़ा में अंदर है बस। भीतर का विचार तो वही है, भीतर का विचार तो वही है। वहां भी मैं जब अमेरिका गया था, वहां का पत्रिका में मैंने पढ़ा 55%
हाई स्कूल की लड़कियां जो 8वां क्लास पहुंची नहीं है, उसका बाप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई, मनुष्य का गोरा चमड़ा और टाई बूट बांधने से ठीक हो गया? नहीं, मनुष्य का दिल जहां कहीं रहेगा, ईश्वर की जानकारी नहीं रहने के चलते, ईश्वर का पहचान नहीं करने के चलते उसका दिल अंधकार हो गया। परमेश्वर भी उसमें छोड़ दिया, इसलिए बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। परसों मैं घर में था, मेरा तीसरा बेटा यहां है और उसका 1.5 साल का लड़का है और उसको क्रच में छोड़ती है। उसकी माँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, इसलिए जाने के पहले 11 बजे से 2 बजे तक क्रच में छोड़ती है ताकि बच्चों के साथ वो खेलें कूदे। और जब घर आया, पूछा तुम्हारा फ्रेंड कौन है? 1.5 साल है फ्रेंड का, और तुरंत बोलता वर्षिनी। हंसते हुए बोल रहा है, 1.5 साल में उसके अंदर एक लड़की का नाम लेने के लिए आता। फ्रेंड कौन है? वर्षिनी बोल रहा था और बोल के इतना शर्मा रहा था। मैंने सोचा बाप रे बाप, क्रच में क्या सिखाया गया है? आज क्यों, कहां से आ गया? आज मनुष्य के अधर्म बढ़ रहा है, कारण मनुष्य ईश्वर की जानकारी को बदल डाला है। सृष्टि की पूजा करने के लिए अपने हाथ की क्रियाओं के ऊपर माथा टेकने के लिए तैयार है, लेकिन माथा को बनाने वाला को सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। बड़ा बड़ा आदमी है, कहां माथा टेकता है? टेको माथा। अरे भैया, माथा मत टेको, माथा तोड़ो। हमारा विचार, तुम्हारी बातें गंदी ही है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी बुरा हालत होने के बावजूद भी, हम इस क्रिसमस की संदेश में आपको यह शुभ संदेश को लाने के लिए चाहते थे। परमेश्वर प्रेम है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के 3 गुणों के बारे में थोड़ा बहुत आज बतलाऊंगा, लेकिन तीसरी गुण के ऊपर इस क्रिसमस की संदेश के साथ मैं आपके ध्यान को आकर्षित करूंगा। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसमें लिखा है और 8वां पद से लेकर 10वां पद तक पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। क्योंकि, एक मिनट, क्यों? क्या भैया? जिसके दिल में प्यार नहीं है, जिसके दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो कितना भी घंटी बजाएं, कितना भी माला पहन लें, कितना भी पूजा में खर्चा करें, कितने मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाके दान दक्षिणा दें, तो भी वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। अभी मोदी जी ने जब 500 रुपया 1000 रुपया का नोट चलेगा नहीं कहा, और तिरुपति मंदिर में कम से कम 15 करोड़ रुपया एक ही दिन में आ गया। कहां से आया भाई? बोला कि मंदिर वाला बजवा देगा। अरे ईश्वर आज जाली नोट को बजवाने के लिए ही इस्तेमाल में आता तुम्हारा ईश्वर। ईश्वर किसका है? वो जाली नोट का असली नोट में बदली करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यहां रहेगा तो काम में नहीं आएगा, मंदिर में दे दो, ईश्वर को भी थोड़ा घूस मिल जाएगा, मुझको भी कुछ आशीष मिल जाएगा करके मनुष्य सोचता है। इसके चलते ही घूसखोरी हमारे हिंदुस्तान से हटता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को ही घुस देने वाला है। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल क्या बतलाती है? पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय का 17वां पद। मेरा परमेश्वर के बारे में बाइबल क्या बतलाती है? पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, समय वह नहीं। अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता, वो अनाथों और विधवाओं को न्याय चुकाता, और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है 17 पद को पढ़िएगा, 17 पद पढ़िएगा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, वही ईश्वरों का परमेश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, वो महान, पराक्रमी और भाई योग्य ईश्वर भाई है, योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। ओहो, मंदिर में दान दक्षिणे वाला देखे
मेरा बेटा को जगह मिलने से 1 लाख रुपया चढ़ा देंगे करके कहने वाला कान खोल के सुन लो। आंध्रा का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 1.5 करोड़ रुपया का मुकुट बना के तिरुपति में लाके लगाया, बोला कि मेरा सरकार निरंतर बने रहे। लोग भैया वो 1.5 करोड़ रुपया का कितने गरीब बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सकता था, लेकिन वहां जाके मूर्ति के ऊपर अपना सोना का एक मुकुट बना के बैठा दिया। ना तो सोना उसके लिए काम आएगा या देवता के लिए काम आएगा, लेकिन सोचा कि हम थोड़ा उसको घुस दे दिए है, वो हमारा गद्दी को बैठा के रखेगा। कितनी गलत विचार हमारा राजनीतिक नेताओं का। वही नेता इसलिए घुस लेता है क्योंकि ईश्वर है, घुसखोर है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बाइबल बतलाती है ईश्वर अगर प्रेम है, जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को जानता नहीं। पढ़िएगा उस पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का पढ़िएगा। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मनुष्य का प्रेम ठंडा हो सकता है, मनुष्य का प्रेम बिल्कुल खत्म हो सकता है, मनुष्य का प्रेम जब आपके पास सब कुछ रहेगा सब सटे रहेगा, लेकिन मनुष्य का प्रेम एकदम फीका हो सकता है, यहां तक मां का प्यार भी। मैं हमेशा कहता हूं मां जिसके प्यार को बहुत दुनिया ऊंचा करती है, वो भी अपने छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे का खाना खिलाने समय क्या कहेगी, बेटा अच्छा से खाना, ताकत पाना, ताकत पाकर तुम बड़ा हो जाना, फिर गाड़ी खरीद के मम्मी को घुमाना। मम्मी को घुमाने के लिए, बुढ़ापे में घुमाने के लिए भी खाना खिला रही है। उसमें भी स्वार्थ सट्टा हुआ भैया, स्वार्थ सट्टा हुआ है। दुनिया में मनुष्य का प्यार इतना ही है, लेकिन ईश्वर के बारे में बाइबल बतलाती है परमेश्वर प्रेम है। आगे बढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। ओहो, अभी आप कहेंगे भैया अगर ईश्वर प्रेम है क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार की बुराइयां, अगर ईश्वर प्रेम है मेरे जीवन में क्यों बीमारी, अगर ईश्वर प्रेम है तो मेरे जीवन में क्यों मैं इस प्रकार को उलझनों में होके चलता हूं। लेकिन बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा आगे, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि, जगत में भेजा कि उसके द्वारा जीवन पाए, उसके द्वारा मनुष्य को जीवन मिले। पहले मनुष्य की आवश्यकता पैसा नहीं, मनुष्य की आवश्यकता ताकत नहीं, मनुष्य की आवश्यकता बहुत बड़े थला मकान नहीं, मनुष्य की आवश्यकता अन्य बातें नहीं, जीवन चाहिए। इसलिए बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने प्रेम किया, वो अपना एकलौता पुत्र यीशु दे दिया ताकि हमको जीवन मिले। मैं हमेशा ये गीत को गाता हूं, जब दुनिया के लोग पापियों से प्यार नहीं कर सकते, गुनहगारों से प्यार नहीं कर सकते हैं, गुनहगारों को वे तुच्छ समझेंगे, जब पाप करेंगे आपकी मां भी ग्रहण नहीं करेंगी, जैसा अर्जुन भाई ने कहा था एक बेटा के बारे में। लेकिन मेरा प्रभु आपको पाप में, मृत्यु में रखना नहीं चाहा, परंतु जीवन देने के लिए चाहा। इसलिए मैं हमेशा इस गीत को गाता हूं, सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़
पड़ा रहूं मेरी नजाद के लिए। तूने लहू बहा दिया मेरी नजाद के लिए। तूने लहू बहा दिया सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। जब सब कोई नजरों से गिराता है, वो अपने जीवन को देने के लिए हमसे सटने के लिए चाहता है। अमेरिका में एक मां अपने 2.5 साल के बच्चे को रखे घर में अकेली थी। अचानक उसको तो कैसा कैसा सिर चकराया और वहां डाइनिंग टेबल के पास आई, अपना बेटा के लिए रोटी लाके ही जैसा टेबल में रखी वही मूर्छित होके गिर गई। 2.5 साल का लड़का था और उसको पता नहीं चला क्या करना है। और आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका के एक एक बच्चे को पहला ये नंबर सिखाते हैं 911 911 को सिखाते हैं। कुछ भी आपत्ति होएगा तो तुरंत फोन उठा के 911 दबाना। तुरंत इमरजेंसी के लिए वहां पुलिस और फायर सर्विस और अन्य लोग वहां एम्बुलेंस सब पहुंच जाएंगे करके वहां का नियम को वह पहचानता था। बच्चे बच्चे को पहले ये नंबर से अवगत कराते हैं। ये बच्चा क्या किया, तुरंत मुंह के अपने मां के नाक पर हाथ रख के देखा श्वास बंद है, और उसके दिल पर अपना कान लगा के देखा दिल का धड़कन खत्म है। तो उसने सोचा मुझे एक काम करना है, तुरंत 911 को फोन करके, फोन में बोलने के लिए आया नहीं, इतना ही रख दिया और रख के मां के पास आया और उसका दिल को दबा रहा था। प्यारो, आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका का वो टेलीफोन सिस्टम ऐसा है जो फोन उठा के 911 का चलाता, तुरंत उसका नंबर भी चले आता है, उसका एड्रेस भी चले आता है पुलिस कंट्रोल रूम में। पुलिस कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस को जवाब आया, एम्बुलेंस से पुलिस को आया, पुलिस से फायर सर्विस को आया, 3 गाड़ियां अच्छी से तुरंत पहुंच गई। डॉक्टर दौड़ के आया और यहाँ एक वो लड़का 2.5 साल का लड़का अपना माँ का सिर हृदय को दबा रहा था। 2 मिनट में आ गए लोग, लेकिन 2 मिनट तक ये पंप करते रहा और एक और काम किया। उसने क्या किया, अपना श्वास को उसकी मां के मुंह पे लगा के फूंक रहा था। पता नहीं किसी ने किसी टीवी प्रोग्राम में देखा होगा फर्स्ट एड कैसा किया जाता, कोई मूर्छित होते होने से अपने मुंह को अपने मां के मुंह में लगा के फूंक रहा था, दबा रहा था, फूंक रहा था, दबा रहा था, फूंक रहा था। जरूर 2 मिनट तक वो इस काम करते रहा। जबकि सांस बंद हो गई, दिल का धड़कन बंद हो गया, डॉक्टर लोग आए, तुरंत उसको सारी बातों को करने के बाद देखिए वो औरत जीवित रही। और उस लड़के को देखे, बेटा तुमको किसने सिखाया? बोलने लगा, संडे स्कूल में गया था चर्च में ये लिखा बताया गया, ईश्वर ने हम अपने जीवन का हमारे अंदर फूंका करके, अगर ईश्वर मेरे अंदर अपना जीवन को फूंका है, मैं अपने जीवन को मरा हुआ माँ के अंदर फूंकूंगा करके फूंका था साहब, मेरी माँ जिंदी होगी। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। यही किया यीशु ने। पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने के लिए मेरे यीशु इस धरती पर आके क्रूस पर जान दिया। उसके जान देने की वजह से आगे पद पे लिखा है, पढ़िएगा, आगे पद को भी पढ़िएगा। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा,
जब हम परमेश्वर ने हाँ, हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमसे ऐसा पोस बस हमसे ऐसा प्रेम किया। पाप के कारण आप और हम न केवल हृदय में अंधकार से भरे हुए हो गए, पाप ने हमारे अंदर मृत्यु को लाया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पापों के कारण मरे हुए थे। भाई आप कोई भी क्यों न हो, अगर आप इंसान हैं, आपके पापों के चलते आप मरे हुए हालत में हैं। भले आप चलते होंगे, फिरते होंगे, गाते होंगे, खाते होंगे, उछलते होंगे, परंतु ईश्वर की दृष्टि में आप मरे हुए हालत में हैं। आपके अंदर जान नहीं, आपके अंदर जीवन नहीं, इसलिए जीवन दाता के परमेश्वर के साथ आप जुट नहीं पाए, उसकी आवाज को सुन नहीं पाए, उसको पहचान नहीं पाए, उसकी आशीष को, आशा को आप प्राप्त नहीं कर पाए। उसने अपने जीवन को आप में फूंकने के लिए क्रूस पर अपना जान दिया। कल हमारा डॉक्टर अशोक ने इसके ऊपर आपको बहुत प्यार के साथ परमेश्वर का प्यार इतनी बड़ी है करके आपके सामने रखा। आपने भी उसके प्यार को स्वीकार करने के लिए अपने को दिया। बाइबल एक और बात को भी पहचान कराती है, परमेश्वर हमारा कौन है। पढ़िएगा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसमें 16वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं। पहले उसने कहा मैं प्रेम करने वाला हूं, मैं प्रेमी हूं। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम जो नहीं करता है वो परमेश्वर का पहचानता नहीं करके प्रभु ने कहा। लेकिन यहां कहता मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर का दर्शन को देखेगा नहीं। ईश्वर कितना अच्छा है, न केवल वो प्रेमी है, वो प्रेम को हमारे अंदर डालता है, न केवल वो पवित्र है, वो पवित्रता का हमारे अंदर डालता है। इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में परमेश्वर की इच्छा का थोड़ा देखिएगा, क्योंकि आपका मंदिरों में, मस्जिदों में इस प्रकार की बातों को नहीं सिखाते होंगे। बाइबल आपको किस राहों पर चलना उसको भी बतलाता है। 4 अध्याय उसका 3 पद से लेकर पढ़िएगा, क्योंकि 3 से लेकर 4 7 तक। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की इच्छा यही है, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हरेक पवित्र और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो पवित्रता को नहीं जानती है। मनुष्य आज अगर पवित्र जीवन बिताना, उसको परमेश्वर की जानकारी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और 7वां पद को पढ़िएगा भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ओहो, यहां एक ईश्वर है, चाहे आप ईसाई भी क्यों न हो, आप हिंदू भाई भी क्यों न हो, या हमारा मुसलमान भाई भी क्यों न हो, कान खोल के सुन लो। परमेश्वर जिसने आपको बनाया और आपको बुलाता अपने नजदीक पवित्र होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को वे पहचानते नहीं। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र होने के लिए बुलाता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम करने के लिए बुलाता है। मैं ईश्वर की इस प्रकार की गुणों को मैं आपको बोलते रह सकता हूं।
जिस परमेश्वर को मेरा धर्मशास्त्र बाइबल प्रकट करती है। मैं आज इसलिए यीशु मसीह के जन्म के समय उसने एक और बात को प्रकट किया था, उसको मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो यह है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। गॉड इज नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। लिखा है, पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में परमेश्वर के दास ने इस बात को सफाई से कहा है। उसको हम थोड़ा देखेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, वहां पर मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। वहां कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, 34, 37 पद को, 35 पद को, 34 और 35 पद को पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आप ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन धर्म मानने वाला हो या नास्तिक हो, किसी का पक्षपात नहीं करता। वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार को सुनाया। वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आप शैतान के हाथ में रहें, शैतान आपको सताएं, शत्रु आपको सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर चाहता नहीं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मेरा परमेश्वर के बारे में बाइबल ये बतलाती है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए जब इस क्रिसमस मिलन में आए हैं, मैं कुछ लोगों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म होते हुए दर्शन देखे हैं। कल डॉक्टर साहब ने कुछ गड़ेरी लोग, जो चरवाहे, जो बिल्कुल गरीब आदमी मैदान में डेरा करता है, भेड़ों के बीच में रहने के लिए अपने को सौंपा है, उसको स्वर्गदूत दिखाई पड़ के कहा, डरा मत, देखो मैं सारे जगत की आनंद का समाचार सुनाने के लिए आया हूं। तुम्हारे लिए यीशु मसीह जन्मा करके गरीब, अनपढ़, अनादर लोगों को वो खबर देते हुए उन्होंने बताया। लेकिन मैं आज आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, यीशु पक्षपात करने वाला नहीं। इसलिए धनवानों को, जिसके पास धन है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, जिनके पास सारी बातों की व्यवस्था है, उन लोगों को, जो पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी एक खबर मिला है। यीशु मसीह के सुसमाचार में, और ये संदेश मैं आपको देने के लिए चाहता हूं, न केवल गरीब के लिए, न केवल अनाथों के लिए, न केवल जिसके पास कोई ताकत नहीं है उसके लिए, जिसके पास कोई पढ़ाई नहीं है उसके लिए, जिसके पास कोई आदमी नहीं उसके लिए नहीं। क्योंकि कभी कभी हिंदुस्तान में लोग कहते हैं, अरे ईसाई लोग तो एकदम गरीब लोगों के पीछे पड़े हैं। भैया गरीब लोगों के पीछे इसलिए पड़े हैं, उसके पास है नहीं तो खाना खिला के उसको अपना प्रेम को जाहिर करने के लिए। ये मत सोचो गरीब आदमी मूर्ख रहता, गरीब आदमी ज्यादा होशियार रहता। आपको मालूम है? हालेलुया। गरीब आदमी होशियार रहता है, पढ़े लिखे लोगों से वो ज्यादा हक को जानता कभी कभी।
लेकिन मैं आज आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, वो पैसा वालों से भी प्यार करता है, धन रखने वालों से भी प्यार करता है। उनको भी अपना जन्म के बारे में बतलाने के लिए यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, बाइबल बतलाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में उसके बारे में वर्णन किया गया है। 1-2 वचन को मैं आपको सुना के मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में पहला और 2 पद को पढ़िएगा। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के समय में, जब यहूदिया के बतलहेम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी अर्थात आकाश मंडल की ताराओं को समझने वाले, ताराओं के मूवमेंट को देख के मार्गों को समझने वाले, दुनिया में होने वाली बातों को समझने वाले, समुद्र की बातों को सोचने वाले, वे लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसके तारा को देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। पढ़े लिखे लोग जो आकाश मंडल की बातों को देख रहे हैं, उस पूर्व में एक तारा को देखा, जांच पड़ताल करने लगा, उनको मालूम हो गया पृथ्वी पर एक राजा जन्मा है। सुनिए, वे तुरंत विचार करने लगे, अगर एक राजा का जन्म को आकाश मंडल के एक तारा प्रकट करता, वो साधारण नहीं है, इसलिए हम जाके उसको प्रणाम करना, दंडवत करना, चलो करके कहने से उन्होंने क्या लेके आया, बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा 11वां पद को। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, उस घर में जहां यीशु बालक के रूप में रखा गया था, पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बाइबल साफ बतला दिया, अगर यहाँ रोमन कैथोलिक भाई लोग अगर हो या रोमन कैथोलिक चर्च में जाने वाला हो, इस वचन को थोड़ा कान खोल के सुन लो और आंख खोल के देख लो, पढ़ लो। लिखा है मरियम वहां बालक के साथ है, लेकिन प्रणाम मरियम को नहीं है, बालक को मिला। विश्वास करने वाले एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मरियम को हम इज्जत करते हैं लेकिन प्रणाम नहीं करते हैं। हम इज्जत करते हैं भैया, क्योंकि यीशु को इस संसार में लाने के लिए उसने एक रास्ता, एक माध्यम बना। परंतु लिखा है बालक को प्रणाम किए, क्योंकि प्रणाम का योग्य वही है, आराधना का योग्य वही है, आराधना के योग्य वही है जो पापियों को बचाने के लिए धरती में राजा होने के बावजूद भी, उसके जन्म में एक तारा होने के बावजूद भी, एक झोपड़ी में उसका जन्म हुआ है। प्यारों, वो क्या किए हैं? और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, ओहो, इसका मतलब सोना के लेके यात्रा करने का इतना रईस आदमी है। सोना चढ़ाने के लिए, बालक के लिए, ये दान देने के लिए सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्यारों, ये धनवान है, पढ़े लिखे हैं, जानकार रखने वाले हैं। उस समय का साइंटिस्ट कहिएगा या एस्ट्रोनॉमर कहिएगा, उस समय का एस्ट्रोनॉमर है, या आज के हमारी बोलचाल उस समय का अब्दुल कलाम है। वो पहचानता है तारा कितना दूर में है, तारा कैसा गति में है, कहां पर चलेगा। इन सारी बातों को पहुंचा हुआ या पहचाना हुआ एक झुंड यीशु मसीह के प्रणाम करने के लिए आया। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, धन रखने वालों के बारे में बाइबल क्या बतलाती है। धन जिसके पास है, कान खोल के सुनो मेरी आवाज को। डाला में, ओबरा में, चौपन में, टीवी में सुनने वाला, देखने वाला भी थोड़ा घर में बैठे बैठे सोफा सेट में चाय तो पी रहे हैं ना, ठंडा के चलते,
पीते पीते कान खोल के सुन लेना। आपका बैंक बैलेंस क्या है मुझे मालूम नहीं, आपका लॉकर में कितना सोना रखा गया मुझे मालूम नहीं। उसको भी मोदी साहब पहचानने के लिए आदमी का विदा किया है, 1.25 लाख पुराने आईटी ऑफिसरों को जो रिटायर्ड हो चुका है उसको फिर वेतन दे के उनको, और आपका लॉकर में क्या है पहचानने के लिए विदा कर रहा है। तोला रख लो, लॉकरे में रहने दो। लो, माँ बाप का दिया हुआ सोना सब रखे ना, थोड़ा धन दौलत रखने वाला मेरे कान खोल के सुनो, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल जो धनवानों के बारे में क्या बतलाता उसको मैं पहले बतलाऊंगा, फिर इन धनवानों के पास आऊंगा जिसको यीशु मसीह के जन्म के बारे में खबर दिया गया है, जिसको यीशु मसीह के बारे में बतलाया गया है। मेरे बाइबल बतला, यीशु मसीह ने इस बात को सफाई से कहा था, उसको थोड़ा सा अच्छा से हम समझने के लिए 1-2 वचन को पढ़ेंगे और आपको मालूम हो जाएगा। और 19वां मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर यीशु मसीह ने धनवानों के बारे में क्या कहा है उसको पढ़िएगा। 19वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 24वां पद को पढ़िएगा, 23 और 24 को पढ़िएगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन। बाप रे बाप। यहां इस वक्त में यीशु ने कहा था, जिस वक्त में एक जवान सरदार अपने लोगों के बीच में नेता और जवान और दौड़ के आया, यीशु मसीह के सामने आके घुटना टेका, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, और उससे पूछने लगा मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। उसका ख्वाहिश, उसके दिल की प्यास सही रहा। ध्यान से सुनिए, सरदार है, जवान है, रोड पर आके घुटना में आता, इतना नम्र स्वभाव का है, और यीशु मसीह से सही प्रश्न पूछता, अनंत जीवन का पाने के लिए मुझे क्या करना। यीशु ने उनको कई बातों कहने के बाद आखिरी में उसने कहा, मुझ में और क्या कमी है। यीशु ने कहा, अपना धन दौलत को गरीबों को बांट लो, मेरे पीछे हो लो। उसको लिखा बाइबल बतलाती है, बहुत दुख लग गया, क्योंकि इसका जान सटा हुआ था किसके साथ? धन के साथ। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा कोई भी हो, थोड़ा पूछे, आपका दिल किस में सटा है भैया? कि इसमें सटा है, कि इसमें सटा है। कुछ लोगों को तो मिट्टी में सटा है, कुछ लोगों को तो मकान में सटा है, कुछ लोगों को पत्नी के साथ सटा है। अच्छी बात तो है, आपको पत्नी के साथ सटा है, ठीक है, परंतु याद रखो वहां सटने वाला को प्रभु ने कहा धन के बारे में, तुरंत वो बहुत उदास होकर चला गया करके बाइबल बतलाती है। कान खोल के सुनो। इसलिए प्रभु ने कहा, धनवानों को स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का दिया हुआ अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन होता है। उसके लिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण को भी बतलाया। आगे बढ़िएगा, 19:24 मैथ्यू 19। तुमसे फिर कहता हूं कि, यीशु कहता, मैं तुमसे फिर कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई के नाके में डोरा नहीं घुसता है। और बुढ़ी माँ लोग उसको घुसाते घुसाते फिर अपने पोती को बुलाती है, सुनो यार हमको दिखता नहीं है, और एक डोरी है, छोटी सी डोरी, वो नहीं उसमें घुसता है, लेकिन ऊंट कैसा घुसेगा। उसी प्रकार धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना अनहोना है। क्यों भैया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर के वचन में धनवानों के बारे में लिखा है। आज के धनवानों के लिए भी ये वचन है, जो घर में से सुनते हैं या यहाँ दुकानों में बैठ के सुनते हैं या दूर में खड़े होके सुनते हैं। कान खोल के सुनो, 5वां अध्याय पहले पद से लेकर पढ़िएगा। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अपने आने वाले
क्लेश कल मैं बतलाऊंगा क्या आने वाला क्लेश है। आने वाले क्लेश को सोच के चिल्ला चिल्ला के रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी जो है खाई लग गई है, उसमें काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, काई तुम पर गवाही देती है, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुम्हारे मांस को खा जाएगा। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुम्हारा गलती क्या भाई, तुम्हारे बटोरा हुआ धन जो है सोना के रूप में है, उसमें काई लगा है, काई तुम्हारा मांस को खा लेगा करके लिखा है। कारण है अंतिम समय में आ गया है दुनिया। कल मैं अंतिम दिनों में होने वाली बातों के बारे में बाइबल क्या बतलाती है मैं बतलाऊंगा, लेकिन अंतिम दिन में आ गया, तुम धन को बटोरा है। बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में हमारा मोदी जी एक कोट पहने थे जिसमें नरेंद्र मोदी जो लिखा, दामोदर नरेंद्र मोदी लिखा था। उस कोट को कई लाख रुपया में नीलामी में लेके फिर रखने वाला एक डायमंड मर्चेंट, एक बहुमूल्य पत्थरों का मर्चेंट ने अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को 1437 गाड़ियां खरीद के दी और 481 घर को बना के दिया। लोगों ने सोचा बाप रे बाप, इसका दिल कितना विशाल है। लेकिन जब 500 रुपया 1000 रुपया का जाली नोट कहा गया है, तुरंत वो 6000 करोड़ काला धन को ले जाके जमा किया है। कान खोल के सुन लो, मैं नहीं बोलता हूं, पेपर वाला से पूछो। ये भैया काला धन से ही कुछ लोग गाड़ी खरीद के चक्कर में पड़े हो। अभी 1400 लोगों को गाड़ी खरीदने के बावजूद भी तुम्हारा 6000 करोड़ काला धन इतना कमाया होगा। और कल हमारा आनंद भैया यहाँ हैं और उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाया जो व्हाट्सएप आया। तिरुपति मंदिर में लड्डू बेचने वाला और सोना पहना गले में 3 किलो। अरे लड्डू का नहीं, वो सोना का 3 किलो पहना है। अपना बेटी के शादी किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सोना 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 सोना। हाथ नहीं दिखाई पड़ता, उंगली नहीं दिखाई पड़ता। मैं सोचा इसका आदमी चेहरा को देखने के लिए चेहरा कब छोड़ के रखा है कि नहीं। फोटो है भैया, सोना से सरिया आया है। कहां से लूटा है रे? तुम्हारा बाप ही लाया था क्या? तुम्हारा बाप के घर के अंदर से सोना निकल रहा था, लोगों को लड्डू बेच के लूट दिया। बाप रे भैया, बगल वाला से बोलिएगा लड्डू खाने के पहले थोड़ा सोच लो। तिरुपति का लड्डू खाओगे लेकिन सोच तो लो। का ही लग गया और शरीर को खा रहा। पढ़िएगा आगे, छोड़ दिए, आगे बढ़िए। सॉरी, 4था पद। देखो सॉरी 5-6 से जेम्स याकूब की पत्री 5 अध्याय का 4 पद। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनको वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। हिंदुस्तान की बातों को बाइबल पहले से जानता, 2000 साल के पहले। खेत काटने वाला का धोखा दे के काट के रख दिए हो। चिल्ला रही है। ओहो, तुमने सोचा हम बैंक में डाल के रखे हैं, विदेश का बैंक में डाल के, वहां से चिल्ला रहा, ऊपर टेलीग्राम दे रहा भाई, ऊपर फेसबुक में भेज रहा, इतना धन रखा है ये। हेलो, मेरी आवाज को कान खोल के सुनिएगा। मैं अपने वचन का नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर का वचन बोलता। आगे बढ़िएगा। और चिल्ला रही है और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। प्रभु के कानों तक पहुंची है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही
सुख भोगा, बड़ाई करके सुख भोगा। तुमने इस बद के दिन के लिए, तुम इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके, अपने हृदय को पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया, उसको मोटा ताजा किया। यही तुम्हारी गलती है। धन रखिए, बटोर के रखिए, रखिए, बैठ के रहिए, ऊपर बैठे रहिएगा, लेकिन याद रखिएगा, हे धनवान, तुम स्वर्ग राज्य में इतना घुटना टेके नेता होने के बावजूद भी पहुंचोगे नहीं। लोग सोचते हैं हम एसपी में हो जाएंगे, बीजेपी में हो जाएंगे, बीएसपी में हो जाएंगे। तुम बीएसपी में हो जा या पीएसपी में हो जा, लेकिन तुमसे होगा नहीं वहां पहुंचने के लिए। तुम्हारे लिए आज एक प्रकाश आ रहा है, तुम्हें पापों से छुड़ाने के लिए मसीह यीशु धरती पर मनुष्य बन के आया। 2016 साल के पहले उसको अपना हृदय में रहने दो। हृदय को मोटा करके धन के ऊपर मत उसको सटाओ, क्योंकि धन का लालच, मेरा बाइबल बतलाती है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं प्रार्थना में आपको ले जाऊंगा। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय 9-10 पद को और 11वां पद को पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 9, 10, 11 पद को पढ़िएगा। पर जो धनी होना चाहता है, जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, और विनाश के समुद्र के ओर डुबा देती है, समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए जो प्रयत्न करते हैं, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, बनाया है। भाई, धन का लोभ मनुष्य को लालच में लाल के, घुसखोर बना के, बटोर के रख के, गरीबों को जेब काट के, जो उनके लिए मिलना था उसको देख के, ससुर का वो पैसा कभी लूट के रख के बोलेगा, क्या बोलेगा? पत्नी से बोलेगा, गाड़ी देगा तबे मैं तुम्हें साथ रखूंगा। हिंदुस्तान का यह है, ठीक है। गाड़ी चलाने के समय पत्नी बोलेगी, मेरा बाप का दिया हुआ गाड़ी का ड्राइवर तुम हो, मैं मालिक नहीं हूं। ससुर का दिया हुआ गाड़ी में यह साहब चल रहे हैं, अपने को मालिक समझ नहीं रहे हैं। वो फिर वो उसको उतरने के लिए आके दरवाजा खोलेगा, मेम साहब आइए। अरे इतना गुलाम बनने के लिए ससुर से तुमको गाड़ी चाहिए? आज लेकिन जब ज्योतिषी लोग एक ताराओं को देखा, उन्होंने सोचा राजा जन्मा है। न केवल राजा, ये संसार के ऊपर न्याय करने के लिए आने वाला आया है। मुझे उसके पास जाके दंडवत करना और अपना सारी संपत्ति को उसके ऊपर चढ़ाना करके वे लोग चले आए पूर्व देश में। चौपन के रहने वाले प्यारे भाइयों, आज इस क्रिसमस के मिलन के समय में मैं आपको बतला रहा हूं, आपके लिए एक उद्धार करता जन्मा है, जो आपको पापों से बचाने के लिए अपने आप को दिया है। इसलिए हम हमेशा इस गीत को हृदय की गहराई से गाते हैं। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए
उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। अगर धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, इन धनी लोग, पढ़े लिखे लोग यीशु को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अब गरीब से गरीब हो सकते हैं या धन से भरा हुआ एक रईस हो सकते हैं, दोनों के लिए बुलाहट है। आप एक अनपढ़ हो सकते हैं या पढ़े लिखे होके बहुत सी बातों को अन्य लोगों से अधिक जानकारी रखने वाले हो सकते हैं, बुलाहट सबके लिए बराबर है। एक ही वचन को पढ़ के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा, पढ़िएगा अय्यूब की पत्री, अय्यूब की किताब, उसका 34 अध्याय। अय्यूब की किताब उसका 34 अध्याय में एक सुंदर बात को बाइबल हमें बतला के परमेश्वर के बारे में जानकारी देती है। वो वचन को और एक और कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का आखिरी पद को भी हम पढ़ने जा रहे हैं। अय्यूब की पत्री उसके 34 अध्याय का उसका 19वां पद को पढ़ेंगे। उसके बाद कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय आखिरी पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता, हाकिमों का पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को, धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर, अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, हाथ उठा के उसका हालेलुया कहें, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उस वचन, बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर, परमेश्वर जिसके बारे में मैं कहता हूं, वो हाकिमों का पक्ष नहीं करता, पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। कुछ भेद नहीं, दोनों को मैंने बनाया करके भेद नहीं करता। काशी विश्वनाथ में जाइएगा, अमिताभ बच्चन के लिए दूसरा दरवाजा, नरेंद्र जी के लिए एक दूसरा दरवाजा, आप जाइएगा दूसरा दरवाजा। क्यों भैया? वो धनी हैं, बड़े आदमी हैं, उनके लिए ईश्वर का दर्शन पीछे से होता है। आप लोगों को ही सामने से होने के लिए दरवाजा में लाइन में लगो, 2 घंटा कर रहो, पसीना पसीना होके फिर जाओ। लेकिन मैं जिस ईश्वर को कहता हूँ वो किसी के कंगाल और धनी को नहीं देखता, दोनों को बराबर करता। पढ़िएगा कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का आखिरी पद। कोलोसियों, क्योंकि जो बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा, अपना बुराई का फल पाएगा। वह किसी का पक्षपात नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। भलाई करने से भी, बुराई करने से भी पक्षपात नहीं करता। उस परमेश्वर ने इस धनी लोगों को जब दर्शन दिया, वो अपना धन को लेके यीशु के पास आया। आज आपको भी वो बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पाप की क्षमा, अनंत जीवन, जो जीवन का अंत नहीं है, उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपने को सौंपोगे, मैं तेरे दिल को ही मंदिर बनाऊंगा, तुम ही मेरा मंदिर बन जाओगे। उससे बढ़कर क्या मिल सकता करके परमेश्वर आपसे कहता है। दूर में रहने वाला हो, नजदीक रहने वाला हो, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, अब यहाँ सामने आ सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आप कोई भी क्यों न हो, आपके लिए अगर आप दुआ चाहते हैं, भाई हमको आपका दुआ का आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर की आशीष, सुरक्षित परमेश्वर की आशा और परमेश्वर की सामर्थ का आवश्यकता है। आप उसके पास आ सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हूँ, ताकि अनंत काल के उस न्याय जिसके बारे में मैं कल प्रचार करूँगा, उसमें आप भी खत्म न होने पाए, परंतु परमेश्वर के लिए आशीष का, परमेश्वर के हाथ में से मिलती हुई आशीष का कारण होने के लिए आप उसके पास आ सकते हैं। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगा
हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को मिटा डाला। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को हटा दिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामने आए हुए लोग अपने हाथ को उठा के अपने सिर पर रखिएगा। परमेश्वर आपको छूने के लिए चाहता है। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। आपने उसकी आवाज को सुन के उसके वचन को मानते हुए उसके निकटता में आया। प्रभु का हाथ जो छेदा हुआ है आपके पापों के कारण, आपके दुख अधर्म के कारण, आपके दुखों को लेके उसने छेद किया अपने को, वो हाथ आपके ऊपर, उसके ऊपर आप भी अपना हाथ को रखते कहेंगे, मेरे पीछे पीछे कहिएगा, हे प्रभु यीशु। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं। मैंने सुना था तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे पर दया करने के लिए तैयार है, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, मेरे अधर्मों को दूर करने के लिए तू क्रूस पर जान दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे पापों को हटाइए, मेरे अधर्मों को दूर कीजिए। आपने प्रार्थना किया हृदय से, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। जीसस, जीसस, यीशु का हाथ आपके ऊपर है। मैं यहां से दुआ करने समय परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर की शांति आपके हृदय को बढ़ाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा यहां मंडला रहा है।
परमेश्वर का आत्मा यहां मंडला रहा इस मैदान में। आप दूर में भी, कुछ लोग तो नजदीक आने के लिए आप थोड़ा शर्म खाए थे, लेकिन आपको दूर में लगा है ये भाई जो बोले हैं ये वचन परमेश्वर का है, मुझे भी उस परमेश्वर का प्यार चाहिए करके आप दूर से गौर से इस बात को आपने भी प्रार्थना को अपने दिल में कहा। आपने जरूर हाथ नहीं उठाया या अपना सिर पर हाथ नहीं रखा, दुकान में बैठे बैठे आपने सुना था प्रभु का हाथ आपको, जीसस, यीशु का हाथ जो सामर्थ का हाथ है वो आपके ऊपर है। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हो रहा हूं, सबको छूने के लिए, प्रभु से मैं प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको छूने पाए, आपकी समस्याएं दूर होके आपको पाप का बंधन जो आपको बांध के रखा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, ईश्वर को पहचानने नहीं दिया, उसके दर्शन को देखने नहीं दिया, उस बंधन को तोड़ने के लिए हम सबको छूने के लिए, सबको छूने के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा यहां, उसकी महिमा का बादल यहां पर, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जहां को, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जहां को, हे प्रभु तू छूले छूले हम सभी को, हे प्रभु तू छूले छूले हम सभी को। दयालु पिता, तू दीन और दरिद्र लोगों की दुआ को जो कोई टूटे दिल से तेरे पास आते हैं सुनने के लिए तैयार है, इन प्यारों ने अपना दिल खोल के तुझसे मांगा, अपने पापों को स्वीकार किया, दया कर, छू ले प्रभु, ताकि वे अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, न केवल इन प्यारे लोगों को परंतु टीवी के द्वारा, डाला में, ओब्रा में, चौपन में, घर में रह के सुनने वाले भी अगर मेरे साथ दुआ करते हैं उनको भी आशीष मिलने पाए। उसमें से कई लोगों की दशा बहुत गंभीर है। बेटी की शादी को लेके एक परिवार इस संदेश को सुन रहा है, उनको कोई और बात सुनाई नहीं पड़ती है, केवल चिंता, परंतु तू कहता है मेरे ओर मोड़ो, मेरे ओर फिरो, मैं तुम्हें संभालने के लिए, पहले तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा देके फिर आगे के रास्ता खोलने के लिए मैं तैयार हूं करके उस परिवार के ओर तो अपने वचन को विदा करता है। प्रभु, यहां भी कई लोग कई चिंताओं के साथ हैं, सीने से लगा के चिंता सब हटा, ताकि वे तेरे ही रह सके, तेरे ही रह सकें, तेरे ही रह सकें। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। धन्यवाद के साथ थाली बजा के परमेश्वर को, एक ऊंचे थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा
माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।